आजकल हर जगह पे सोशल मीडिया हो, न्यूज हो या न्यूज़पेपर आप जो स्टडी करते हैं या फिर जो है आपस में जब आप बातें कर रहे हैं, तो यही क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये मुआहदा जो है कब हुआ और क्या इंडिया जो है इसको खत्म कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी तक जो है इंडिया ने जो इसको जो है अप्रैल के महीने में अभी एंड सस्पेंड किया था इसको मुआहदे को। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो से आपकी जनरल नॉलेज भी बेहतरीन हो जाएगी, और अगर चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में पोर्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आज वाले वीडियो में से आपको जरूर क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है कब लगी, कब उसका जो है वायदा हुआ था, वो वायदा कौन कौन से कंट्रीज के दरमियान हुआ था, या उस टाइम जो उसके लीडर्स थे कंट्रीज के वो कौन थे, और इसमें जो है जो थर्ड पार्टी जो इस मायदे में थी वो कौन सी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है सारी कंफ्यूजन वगैरह दूर हो जाएंगी। तो हम आ जाते हैं अपनी एक नोट्स पे, और उस पर देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो उसमें देखते हैं हम कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। मतलब जो है पानी जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वो तरीकेकार है, उसके लिए सुलह की गई थी, उसके लिए एक मुआहदा किया गया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान और इंडिया और बीच उसमें जो नेगोशिएशन किसने की थी, या बीच में कौन था, ब्रोकर का काम कौन कर रहा था, या मेन रोल कौन कर रहा था, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसका जो है ना मेन रोल अदा कर रहा था, क्योंकि जैसे ना दो पार्टीज होती है ना, बीच में एक एम्पायर होता है या एक फैसले वाला होता है, फैसला करता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ऐसे समझो कि फैसले का लीडर का काम कर रहा था वहां पे, और उनके दरमियान जो है ये वायदा तय पाया था, इंडस वाटर ट्रीटी इसका नाम दिया गया था। और ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इसका मेन मकसद जो क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान और इंडिया में। क्योंकि टोटल जो है 6 रिवर्स हैं, 6 रिवर्स को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 रिवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का इशू था। तो पाकिस्तान कितना पानी रखे, इंडिया कितना पानी रखे, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ये इंडस वाटर ट्रीटी से हल हुए। अगर ये ट्रीटी नहीं होती तो बड़ा मसला हो सकता था, बड़ी जो है उसमें आपस में जो है तलक कलामी या उसमें जो है जंग वगैरह भी हो सकती थी। तो ये ट्रीटी की वजह से ये सारी चीजें जो कंट्रोल में आ गई। तो उसमें जो 6 रिवर्स कौन कौन सी थी, मैं उनके पहले आपको नाम बता देता हूँ। एक रिवर्स थी सतलज, रावी और ब्यास। तो ये 6 रिवर 3 रिवर्स थी, और 3 रिवर्स थी इंडस, चेनाब और झेलम। ये 6 रिवर्स का इशू था, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना पानी कौन रखे, उसमें जो पानी आ रहा है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ली गई। और ये जो है किसमें, वर्ल्ड बैंक की निगरानी में की गई थी। और ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है कब ली गई, कब उसका जो है साइन हुई ट्रीटी, क्योंकि मुआहदा जो है ना सिग्नेचर होती है ना, वो सारे जो मेंबर्स राजी होते हैं। तो ये 19 सितंबर 1960, बल्कि ये ईयर आप जरूर रख रखें, 1960 में ये साइन की गई थी। और उस टाइम पे पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था वो अयूब खान था, प्रेसिडेंट अयूब खान था। और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू था। तो ये क्वेश्चंस आप भी नोट डाउन करें। ओके। उसके बाद अगर आगे चले हम, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई। ये 6 रिवर्स मैंने आपको बताई ना, उसमें ब्यास, रावी और सतलज, ये 3 रिवर्स इंडिया की साइड से आते हैं। इधर हमारे पास जो पाकिस्तान में इंडस जो रिवर उसमें ज्वाइन होते हैं ये सारे, ये 3 रिवर्स जो है ब्यास, रावी और सतलज, ये इंडिया की तरफ से आते हैं। ईस्टर्न रिवर जिसको कहा जाता है, ये ईस्टर्न रिवर्स भी लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये इसका जो कंट्रोल होगा वो इंडिया के पास होगा। ठीक है, कितना कंट्रोल होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप नोट करें कि ये 3 रिवर्स के नाम आप नोट करें जो मैंने आपको अभी बताए, कि रावी, ब्यास और सतलज। इसका जो कंट्रोल किसके पास होगा, इंडस के पास होगा। लेकिन कितना होगा, लिमिट उसकी क्या होगी, ये लिमिटेड कंट्रोल होगा। इतना ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो लिमिटेड कंट्रोल होगा। वो कितना होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। और अब 3 रिवर्स जो थी पाकिस्तान के हवाले थी, तो पाकिस्तान के हवाले जो रिवर्स थी, अब इंडिया के हवाले जो रिवर्स थी वो तो मैंने आपको बता दी। उसमें जो है 41 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी इसमें जो है फ्लो करता है एनुअली। अब पाकिस्तान के हवाले जो थी वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आती है, उसमें इंडस, चेनाब और झेलम।
हमारे सिंध में जो है ये इंडस इंडस आप लोगों ने जो देखी है वो इंडस रिवर है, चेनाब और झेलम, जिस पे अभी जो इंडस रिवर पे जो अभी कैनाल्स का इशू भी आ रहा था, वो अभी जो है गवर्नमेंट ने जो है क्लोज कर लिया, खत्म कर लिया, उस पर कैंसिल कर लिया। ठीक है, तो ये जो है उस पर जो एनुअल फ्लो कितना आ रहा है, 99 बिलियन क्यूबिक मीटर्स आ रहा है। तो पाकिस्तान में से कितने, पाकिस्तान का कंट्रोल जो है कौन सी रिवर्स पे है, चिनाब, झेलम और इंडस। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों की क्लियर हो गए। उसके बाद हम देखें कि इंडिया रिसीव 30% ऑफ टोटल वाटर कैरीड बाय द रिवर्स। टोटल 6 रिवर्स है इनकी, 30% जो है इंडिया के पास, वाइल 70% जो है पाकिस्तान के पास है। ठीक है, और इंडिया के पास जो लिमिटेशन की मैं बात कर रहा था ना, वो क्या थी, लिमिटेड इरिगेशन यूज के लिए, अनलिमिटेड नॉन कंजम्पशन, नॉन कंजम्पटिव जो यूज है उसकी। जैसे अब किसके लिए ये इंडिया जो है उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ये था, मतलब जो वो जरूरी काम जो है वो करे वहां पे। अब जैसे कुछ चीजें जैसे पावर जनरेशन वो नहीं कर सकता, और दूसरे जो बड़े बड़े डैम्स, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह नहीं कर सकता। वो अगर मैं आपको दिखा दूं इस पे नोट पॉइंट्स में, तो ये आप देखें तो बड़े बड़े जो है ना ये प्रोजेक्ट्स, जैसे नाम जो है यूज सच एज पावर जनरेशन के लिए, नेविगेशन, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिश कल्चर etc, इसके लिए जो नहीं कर सकता। ओके, तो ये सारी चीजें ये देखें, ये पॉइंट मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। इसका जो प्रीएम्बल है ना ट्रीटी का, वो क्या कहता है कि द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच कंट्री फॉर ऑप्टिमम वाटर यूज फॉर द इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ रिवर्स इन स्पिरिट ऑफ गुडविल, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन। ये वही बात मैं आपको पहले बता के आया था कि इस ट्रीटी का जो मकसद है, मेन मकसद है कि जो 2 ममालिक हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये गुडविल के साथ, कोऑपरेशन के साथ, दोस्ती के साथ चलें, और उसमें जो है कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और वो अपने और वाटर को जो कि वाटर देखे ना बेसिक नीड है, अगर वाटर नहीं होगा तो फिर जिंदगी नहीं है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कोई इशू ना हो, और ये फ्रेंडशिप के हवाले से फ्रेंडशिप पे चले, इसलिए ये मुआहदा आ गया ताकि सारा काम स्मूथली चले। देखिए इसको 1960 में ये मुआहदा तय पाया था, तो ये इस हवाले से इसको आप समझ भी सकते हैं ये कब से चलता आ रहा है। ओके, तो अब इसको अगर मजीद देखें हम, तो द ट्रीटी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान बीइंग, अच्छा इसमें पाकिस्तान बीइंग लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ इंडिया। पाकिस्तान जो है ना इंडिया की डाउन स्ट्रीम है, मतलब ऊपर ये इंडिया है और पाकिस्तान ये से, तो पानी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है ना। अब इसका मसला क्या है, इसके लिए पाकिस्तान को डर क्या है, ये जो पाकिस्तान जो है इंडिया से नीचे डाउन स्ट्रीम साइड पे है, तो इसका इशू क्या हो सकता है कि कभी कभी फ्लड का इशू भी आ सकता है, इंडिया जो है पानी ज्यादा छोड़ दे, और कभी कभी खुश्की का भी इशू आ सकता है कि इंडिया पानी रोक दे। मतलब ये डर खौफ हो सकता है, खौफ रह सकता है। तो ये जो है ये पॉइंट है कि ये इसलिए अभी जो क्या चल रहा है, माहौल क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, करंट इश्यूज क्या आ रहे हैं। ये पहले मैंने इंडस वाटर ट्रीटी का आपको बताया, तो अब करंट इश्यू पे आते हैं। तो इसको क्या है, इसके लिए जो है जंग भी लग सकती है कभी भी, अल्लाह खैर करे, तो हमने जो है इसके लिए एहतियात करना है। तो अब जो है तो आ जाते हैं हम इस पे बाकी दूसरी पॉइंट्स पे। तो अभी जैसे जो सूरत हाल, जंग की सूरत हाल है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 मई 2025 के दिन को। तो ये बड़ा जो है अभी गर्मा गर्मी लगी पड़ी है पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स के दरमियान। तो एक इशू की वजह से, वो क्या इशू था वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो हम आ जाते हैं वापस अपनी इस पे नोट्स पे। तो इंडिया फियर्स दैट इंडिया कुड पोटेंशियली कॉज फ्लड्स और ड्राउट्स इन पाकिस्तान स्पेशली ड्यूरिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो तभी ये कर सकता है ना, बाकी काम का दोस्ती के माहौल में नहीं कर सकता ना। जब कोई झगड़ा हो जाता है, इशू हो जाता है, फिर ये इशू कर सकता है इंडिया। तो अभी जैसे एक इशू हुआ था, उसके लिए जो है ये कुछ सस्पेंशन वगैरह थी वो अभी देखते हैं। सिंस द ratification of the treaty in 1960, most disputes have been settled via legal framework provided by the treaty, despite several military conflicts having occurred between the two countries. अब ये 1960 से आ रहा है, मैंने आपको अभी बता दी पॉइंट के, इसमें जो है 1960 से ये ट्रीटी जो है साइन हुई थी,
और उसका जो है अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ, ट्रीटी वाज सस्पेंडेड फॉर फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम सस्पेंड किए, किसने सस्पेंड किए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फर्स्ट टाइम सस्पेंड कर लिया है। क्यों सस्पेंड कर लिया है और कब कर लिया? ये 23 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो अभी जो इसमें पहलगाम में अटैक हुआ था ना, ये पहलगाम कहाँ पर है? पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में ये जगह है एक, जहाँ पे टूरिस्ट गए थे घूमने। तो तो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 26 एस्टीमेट जो है टूरिस्ट का नाम दिया गया है कि इतने टूरिस्ट हमारे जो है वहाँ शहीद हुए। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये पाकिस्तान ने करवाए और उनके पास जो है कोई एविडेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पिछला अभी मलिया लोधी का मैं आर्टिकल ही देख रहा था, संडे वाला दिन था, आई थिंक संडे के दिन इसमें आर्टिकल आया था। तो उसमें तो ये चीज़ें उसने अच्छी तरीके से पूरी डिजाइन में लिखा हुआ है कि ये जो पहलगाम अटैक की जैसे इंडस वाला ट्रीटी और दूसरे दो तीन और भी इशू हुए, जैसे बॉर्डर जो है बंद किया गया है, वीजा वगैरह बंद किए गए, और बम्बई में जो पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है पाकिस्तान के, वहाँ उसको जो लिमिट कम कर दिया गया है। सफारती जो राब्ते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के वो जो है कम हो गए हैं। तो इसलिए जो है ये एक बड़ी जो शिकतान की पोजीशन आ गई है। तो अब जो है देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक कीजिएगा ज़रूर और बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस करंट इश्यूज पे बता रहा हूँ। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।